ने क्या बोला, जांच किसकी होगी? जांच होगी विपक्ष की, विपक्ष की जांच होगी, और वो भी इम्प्लांट करके जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे। लेकिन जब वो भाजपा में आ गए तो वो जो जांच है, जितनी चीजें वो खत्म हो जाती है, उनका विषय ही नहीं रह जाता। क्योंकि आज हम राजतंत्र में हैं, लोकतंत्र में नहीं है। ये गलत फहमी है कि हम लोकतंत्र के अंदर। तो फिर आप कह रहे हैं जांच जो है ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, इस तरीके की माहौल अगर बिगड़ रही है तो फिर इसी माहौल में तो कुछ ऐसा निकल करके आना चाहिए जो इंसाफ मिले। उन दो बेटी, छोटी छोटी बेटियों की क्या कसूर रही है जो उनके जो है पिता का साया उजड़ गया? और इस बात का शक क्या प्रतीक को पहले ही था जो उन्होंने 27 साल तक अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया? देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है जी। एक पहिया है, समय का पहिया है। जब भी एक वक्त वो भी था जब हम सुना करते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो वक्त भी था। और आज भी हमने, जब हम मोदी जी के बारे में ये बातें जांच करने की बात करें, हमने 16-17 के अंदर हमारी आंखें खुल गई थी। कुछ लोगों की 18 में खुल गई, कुछ लोगों की 2020 में खुल गई, कुछ लोगों की 2024 में खुल गई, और कुछ लोगों की तो अभी भी नहीं खुली। उनकी कब खुलेंगी? जब उनके निजी तौर पर उनके ऊपर अत्याचार होगा। अभी तो पेट्रोल का रेट बढ़ना शुरू हुआ, वो कह रहे 500 रुपए लीटर भी डलवा लेंगे। अरे जिनके पास हराम का पैसा है वो डलवा लेंगे भाई। जिनकी मेहनत का पैसा है, जो दिन रात एक करके गरीब मेहनत करता है, जो सारा सारा दिन 12 घंटे की दिहाड़ी करके पैसा करता है, ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, उसके पास हराम का पैसा नहीं है। अभी चाचा जी को तो इसलिए समझ में आ गया है क्योंकि वो ये समझ चुके हैं एक मजे हुए राजनेता के तौर पर कि अगर आप साथ देंगे तो शायद आप कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो जैसे देश के अंदर बाकी लोगों की हत्याएं हुई हैं और चीजें छुपी हुई नहीं रहती हैं, चीजें कहीं ना कहीं खुल करके बाहर आ जाती है। किस तरीके से किस व्यक्ति की हत्या हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की, और वो क्यों एग्री हुआ, ये सारी चीजें परत दर परत खुलकर बाहर आ जाती है। केवल राजनीतिक रूप से अगर आप थोड़े से सजग हैं तो हर चीज आपको पता चल जाती है। तो फिर ऐसे में क्या थाना का रुख नहीं करना चाहिए? थाने का रुख नहीं करना चाहिए? एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है वो बहुत ही अच्छे स्तर से कामकाज कर रही है, क्या एसटीएफ का सहारा नहीं लेना चाहिए? अगर उससे भी नहीं होता तो सीबीआई का सहारा नहीं लेनी चाहिए? देखिए, हमारे देश के अंदर जांच एजेंसियों का तो ऐसा मजाक बना दिया गया है। आप एसटीएफ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खाली एसटीएफ छोड़िए, आप सीबीआई को छोड़िए, आप ईडी को लगा लीजिए, आईबी को लगा लीजिए, सीबीआई को लगा लीजिए, देश की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा लीजिए। कि जैसे बाबा साहब ने संविधान के बारे में एक बात कही थी, जब संविधान सभा में सवाल पूछा गया कि क्या भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, उन्होंने एक बात बोली, उस महान व्यक्ति ने आज के बारे में सोचकर उस वक्त बता दिया था कि इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा पे डिपेंड करता है। अगर उनकी मंशा बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो ये संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान साबित होगा, और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट होगा तो यही संविधान देश का सबसे खराब संविधान साबित होगा। तो इसी तरीके से आज जो जांच एजेंसियां हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो लोकल स्तर पर काम करने वाली पुलिस भी अच्छी जांच कर सकती है, और अगर मंशा खराब होगी तो आप ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ जिसको मर्जी लगा दीजिए, अगर नीयत खराब होगी तो जांच ठीक नहीं। लेकिन 2 घंटा लेट हॉस्पिटल की बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहले भी कह चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। भाई अगर किसी की मौत हो रही है तो फिर इतने फिट आदमी एक अचानक से गिर जाना, पत्नी की मौजूदगी नहीं होना, सब में वो जो है चुनावी प्रक्रिया के तहत वहां पे वो कामकाज करना, ये तमाम चीजें काफी जो है ये कड़ी जो है ये सुलझ नहीं रही है। देखिए, बात वही है, मैं फिर कहना चाहूंगा, अखिलेश जी ने जैसा बताया, जांच हो। आपको ये बोला कि देश में ना बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और केवल अभी भाजपा के राज में नहीं हो रही, इससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई है। तो हमें इन राजनीतिक हत्याओं के बारे में समझना होगा, इन सब चीजों से हो क्या रहा है, इन सब चीजों से ध्यान भटका करके देश को सही मार्ग पर ले जाने का जो मार्ग है वो रोका जा रहा है। जांच तो होगी नहीं, और जांच में रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल्प्रिट भी बाहर निकल के नहीं आएगा, लेकिन इस लोगों को बिजी कर दिया जाता है ऐसी खबरों के साथ में, ऐसी घटनाओं के साथ में कि लोग सही मुद्दे पर बात ना कर पाए, और जांच होगी नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है तो अखिलेश को कमजोर करने के लिए अगर उनके भाई अगर उनका साथ छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर राजनेता की एक टीम होती है,
वो टीम, हर टीम अपने अपने रोल में निपुण होती है। इसी के आधार पे इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं। जिसकी जितनी मजबूत टीम होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसके पास जितनी खराब टीम होती है वो उतना ही कमजोर प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं जो राजनीति हत्या, तो फिर ये बंद कैसे होगी? इसका मतलब तो ये है आज अखिलेश यादव के भाई पर अटैक हुआ, आज अखिलेश यादव के भाई के साथ ऐसा हुआ, कल को खुद अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो लगातार इन मामलों में बोल रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद आप हरेन पांड्या का केस भूल गए। हरेन पांड्या उस वक्त मौजूदा एमएलए थे जब उनको ये बोला गया था कि ये सीट छोड़ दीजिए, कोई खास व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? राजनीतिक हत्या हो गई। और क्या हुआ? उनके हत्यारे पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें तब रुकेंगी। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कब रुकेंगी? हम जिस दिन एक व्यक्ति पे विश्वास करना छोड़ देंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देश के युवा, जैसे अभी आपने बात की कॉकरोच क्रांति, आपने सुना होगा, देश के युवा जब खुद आगे आएंगे कि पेपर लीक होना मैं बंद करूंगा, पेपर लीक बंद होने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर योगेंद्र यादव जी को डिबेट में लिया जाए, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर खान सर को आगे फ्रंट लाइन के अंदर लाया जाए। अगर आप सही मायने के अंदर एग्जाम लीक होना रोकना चाहते हैं, क्योंकि खाली नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा, एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर देखो आपके किस तरीके से गलत मार्किंग की गई है बच्चों के, जो हमने कॉपीज देखी है, कॉपी निकली हुई है, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ही चेक नहीं किए गए, बिना क्वेश्चन चेक किए आपने मार्किंग करके। देखिए आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रतीक यादव जो है वो एक पढ़े लिखे युवा थे, उनको कोई ऐसा कोई व्यक्ति आकर के या कोई डॉक्टर कोई मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। और खास तौर पे देश में जो डॉक्टर है वो भी अपनी मर्जी से अगर कोई गलत दवाई दे देता है ना, तो उसको भी मालूम है कि देश में बैठी हुई सरकारें या कानून की जो व्यवस्था है, और खास तौर पर यूपी के अंदर जहाँ अखिलेश यादव का पूरा परिवार रह रहा है, मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार रहा है, ऐसी जरूरत तो कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता जब तक कि कोई बैकएंड पे षड्यंत्र ना हो। अब हो सकता है कि वो डॉक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जैसे कि अखिलेश जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का मतलब क्या है कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, हत्या भी हो सकती है, गलत दवाई भी दी जा सकती है, उनका बीपी बढ़ा दिया गया हो, बीपी कम कर दिया गया हो, डायबिटीज कम कर दी गई हो, डायबिटीज बढ़ा दी गई हो, बहुत सारे केस ऐसे अनसुलझे केस हैं। जैसे सुनंदा पुष्कर का भी एक केस था शायद, जो एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जहां पर हत्या होती है, राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो जाती है, और उस स्थिति के अंदर उसकी अगर जांच नहीं होती है, तो यह जांच किसी एंड तक नहीं पहुंचती है, तो वो चीजें छुपी रह जाती है। लेकिन सर सवाल ये है, अगर कोई आम आदमी, तो प्रतीक यादव थे नहीं, वो फिट एंड फाइन आदमी था, वो जिम चलाता था, खुद जिम ट्रेनर रहा है, उनको किस चीज की बीमारी या उसको किस चीज का तकलीफ हो सकता है? देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे युवाओं की जान जा रही है, 35 साल 40 साल 42 साल के लोगों की जान जा रही है, जिनको साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और उनके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना काल के अंदर, उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने बोला ना कि हम यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं आपको जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो ओपिनियन बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन है कि जांच करके पता लगेगा कि वो ब्लड में क्लॉट्स मिले हैं जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के क्लॉट्स थे, या उनको गलत मेडिसिन दी गई है, या कोई और चीज दी गई है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई।